नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। हमारे साथ भागलपुर के नौगछिया से जुड़े हैं अजय प्रमोद यादव जी। अजय प्रमोद यादव जी उप मुख्य पार्षद हैं नवगछिया में। इनके संघ का जो बिहार का उप मुख्य पार्षद संघ है, इसने ऐलान किया है कि चूंकि उप मुख्य पार्षदों के चुनाव तो करा लिए गए, इसका क्रेडिट वो सरकार को भी देते हैं। अभी जो वर्तमान मंत्री हैं तेजस्वी जी, उसको क्रेडिट भी देते हैं कि उनका चुनाव सीधे जनता के हाथों इनको चुना जाता है। लेकिन इनका देख जो अधिकार जो नियमावली में है, जो राज्य सरकार के नियमावली में है, वो अधिकार इनको अभी तक नहीं मिले। चुनाव होने के 1 साल बाद तक भी इनको वो अधिकार नहीं मिले और इसी के विरोध में बिहार राज्य उप मुख्य पार्षद संघ पटना में एक बैठक करके एक तिथि निर्धारित करने जा रही है, जिस दिन की वो सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान कर देंगे। तो इसी मसले पर कि आखिर क्या है पूरा मसला और इनकी नाराजगी का और वो क्या अधिकार है जो ये चाह रहे हैं और अभी तक इनको इनके अनुसार मिला नहीं है, वो हम बात करते हैं बिहार राज्य के उप मुख्य पार्षद संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अजय प्रमोद यादव जी से। अजय जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी नमस्कार। अजय जी, क्या मामला है, किस चीज से नाराज हैं आप लोग? क्यों सामूहिक इस्तीफा का फैसला क्यों लेना पड़ा आपको? चुनाव के बाद हम लोग को 1 साल बीत गया सर जी, और अभी तक हम लोग मतलब कहीं कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग सारे लोग से आरजू विनती निवेदन यहाँ से लेके मंत्री विधायक सांसद सारे लोग से कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने सारा दिया लिख करके। चुनाव तो करा लिया गया, लेकिन अधिकार बिहार नगर पालिका एक्ट में जो है संशोधन नहीं किया गया। जो पुराना नियमावली है 2007 का, उसी के अनुसार आज तक जो है नगर पालिका हर एक जगह बिहार में काम कार्यरत है। कौन सा एक्ट बोला आपने? बिहार नगर पालिका एक्ट 2007। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चुनाव करा लिए गए, लेकिन जो उप मुख्य पार्षदों को अधिकार दिए जाने थे वो अभी तक नहीं दिए गए और अभी तक काम जो है बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 के अनुसार ही चल रहा है। तो क्या किया जाना था जो नहीं हुआ? करना क्या था? सरकार को क्या करना था जिसकी आप मांग कर रहे हैं कि ये होना चाहिए था? हम उप मुख्य पार्षद जनता के मत से आए हैं। जैसे मुख्य पार्षद आए हैं, आज हम लोग भी जनता के मत से चुन करके आए हैं। ठीक है। और आज कई कई जगह पर तो ये स्थिति है कि हम लोग सभी उनसे ज्यादा वोट से जीत करके आए हैं। अच्छा, पार्षदों से, तो मुख्य पार्षद से जी जी। तो जनता जो हमसे उम्मीद कर रही है कि हमारा ये काम होना चाहिए, हमको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, या और भी कोई कार्य है, उसको कराने में हम उप मुख्य पार्षद अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है। इस कारण से जो है हम लोग को जो है कार्यालय में सीधा एक शब्द में कहा जाता है कि नगर पालिका एक्ट 2007 पढ़ लिया जाए, आपको कहीं कोई अधिकार नहीं है। स्थिति ये है सर। ये कौन कहते हैं ऐसे? भाई आपको आप चुने कार्यपालक हुए हम लोग को जनप्रतिनिधि हैं, लोग ये बात हम लोग को कार्यपालक के द्वारा कहा जाता है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ की बिहार में मुख्य पार्षद की भी उसमें सहभागिता होती है, वो भी आगे बढ़ के कहते हैं। जी। तो आप ये ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया कि यानी कि आपको अधिकार नहीं मिले हैं जिस चीज के लिए जनता ने आपको चुना है। क्योंकि जनता की उम्मीदें होती है, अपेक्षाएं होती हैं कि हमने इन्हें चुना है तो ये हमारे काम सीधे तौर पे करें। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये बताइए, ये भी समझ में आया कि जिस एक्ट के से अभी चल रहा है वो पुराना 2007 का है, तो वो नया एक्ट क्या है? वो देरी कहाँ पे हो रही है जिसको लेकर आप मिले भी होंगे सबसे, सरकार से, सरकार के प्रतिनिधि से? नगर विकास मंत्री हम तेजस्वी जी हैं। हम लोग नहीं, कम से कम तो सारे प्रतिनिधि मंडल जाके उनसे 4 से 5 बार मिल चुके हैं। अच्छा। और उनका आश्वासन भी हम लोग को बार बार मिलता है कि हम देख रहे हैं, विभाग में चर्च है, आप लोग के लिए कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, आप लोग को नहीं तो अधिकार क्या मिलना करवाना चाहिए। चाहते
जी। कैसे अधिकार मिलेगा? आपके उसमें अनुसार क्या करना चाहिए उनको और कैसे अधिकार मिलेगा आपको? मतलब आप क्या माँग रहे हैं उनसे? आप हम जाके माँग कुछ रहे हैं कहते कि अब होंगे ना लिख बिहार दीजिए। बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन कर मुख्य अच्छा, पार्षद व उप मुख्य पार्षद को समान अधिकार दिया जाए। अच्छा आपकी माँग है कि बिहार नगर पंचायत जो एक्ट है 2007 का उसमें संशोधन कर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद इन दोनों को समान अधिकार दिए जाए। जी, जी, जी। अच्छा ठीक है। और कोई माँग है आपकी? जी नहीं। अच्छा, ये क्यों? तो उप मुख्य पार्षद समान अधिकार दे देंगे तो फिर अंतर क्या रहेगा दोनों में? अगर नहीं मिलेगा श्रीमान तो इसी तरह हम्म। मनमानी होते रहेगा। लूट-खसोट जो है समूचे बिहार में हो रहा है, चलते रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न है सुशासन का, हम्म। वो हम्म। तो पूर्ण होने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं मुझे एक चीज समझाइए, व्यूअर्स भी समझेंगे इस बात को कि जी, अगर जी। आप दोनों को मुख्य पार्षद को भी और उप मुख्य पार्षद को भी समान कर दिया जाए, समान अधिकार दे दिए जाए, तो फिर अंतर क्या रहेगा दोनों में? अंतर तो कहीं कुछ जिस विधि से जनता के मत से वो भी चुन के आए हैं, हम लोग भी हम्म। जनता के मत से चुन करके आए हैं। तो मान हम्म। लीजिए मुख्य पार्षद को तो ही सारा का सारा अधिकार दे दिया गया है। उप मुख्य पार्षद को नगण्य कर दिया गया है। हम लोग तो कहीं के नहीं तो नहीं हैं। नहीं तो आपको यह अधिकार होगा ना कि जब पार्षद साहब मुख्य पार्षद साहब की अनुपस्थिति में आपको कार्यभार मिलता होगा ना, ये तो जो जैसे कि नाम से आपके पद के नाम से पता चलता है कि उप मुख्य पार्षद यानी कि मुख्य पार्षद साहब कभी छुट्टी पे जाते होंगे या किसी अनहोनी में या वो नहीं रहते होंगे उनकी अनुपस्थिति में, तो उप मुख्य पार्षद ही तो काम करता होगा। तो इसी तो मुझे लगता है यही सोच कर बनाया गया होगा ना कि उप मुख्य पार्षद है कि पार्षद की मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उप मुख्य पार्षद काम करेंगे। तो ऐसा आपका भी तो आज तक अच्छा, के बिहार के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में ऐसा कहीं कोई इतिहास नहीं है सर, कोई छुट्टी पे नहीं कि गया? मुख्य पार्षद छुट्टी में चले गया या अनुपस्थित है। उनके अच्छा, हिसाब से ही सारा चीज़ जो है कार्यपालक महोदय उनको करवाते हाँ। हैं, समय देते हैं, बैठक करवाते हैं, वो जो डेट फिक्स किए, तिथि तय किए, वही उसी के अनुसार चलाया जाता है। ये अच्छा स्थिति है मतलब सर। ये हुआ कि आप चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन, कोई फैसला लिया जाए तो उसमें उप मुख्य पार्षद को भी जो है राय मशविरा या उसको शामिल किया जाए। मतलब जी, उनकी जी, भी जी। भागीदारी हो, है ना? जी, जी, जो कि जी। अभी आप लोगों का कहना है कि शायद ऐसा हो रहा है कि सारा काम मुख्य पार्षद कर ले जा रहे हैं, खुद ही साइन कर दे रहे हैं, जो भी फैसला लेना है और आप लोगों को फैसले का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। जी, जी, जी। कोई राय-मशवरा भी नहीं किया जाता है। अच्छा, हम लोग का एक तो इसको सशक्त ले कमिटी है हाँ, हाँ। नगर पालिका में, हुँ, उसमें 5 सदस्य हम लोग का है और ठीक है। एक मुख्य पार्षद हो गया दूसरा उप मुख्य पार्षद हो गया, 3 पार्षद रहता है उसमें। वो भी हुँ, हुँ। अधिकार मुख्य पार्षद को ही है कि आप 3 पार्षद को चयन करके कमिटी में रखिए। तो वो उनका जो लोग है या हुँ, उनका हुँ। जो पार्षद है उसी को उसमें रखते हैं। अगर आप कोई चीज़ विरोध कीजिएगा, तो सीधा बहुमत से कहते हैं कि हम पास करा लेंगे। अच्छा। आपका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उप मुख्य पार्षद का पद तो सृजित कर दिया गया, उसका चुनाव भी हो जा रहा है। लेकिन जी, जी। उनको जो है वो एक रबर स्टैंप से भी खत्म है, मतलब एक तो रबर स्टैंप का कुछ काम भी होता है कि स्टैंप लग जाता है, लेकिन जी, आपकी स्थिति जो है रबर स्टैंप से भी बेकार है, गया गुजरा है मतलब। उससे भी वो बदतर कुछ है। नहीं। उससे भी तो बदतर है। अच्छा, तो ये कैसे सुधार होगा? जब तक बिहार नगर पालिका एक्ट में हम 2007 में जब तक सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक अच्छा। कहीं कोई उम्मीद नहीं है हम लोग को। अच्छा, तो बिहार नगर पालिका एक्ट जो 2007 से जिस जिस नियम के तहत अभी नगर पालिका मतलब इस तरह का संचालन होता है, उसमें आप कह रहे हैं कि इसमें संशोधन किया जाए, यही कह रहे हैं ना जी, आप? जी, जी। जी, जी। ठीक है, तो संशोधन करके क्या उसमें जोड़ा जाना चाहिए? कुछ ऐसा कोई मसौदा कोई आपने तैयार किया हो, जो आपने बताया हो कि इस बिहार नगर पंचायत नगर पालिका एक्ट 2007 में ये संशोधन कर दीजिए, जिससे कि जो है
पार्षदों को ये अधिकार मिल जाएंगे और उनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। बिहार सरकार से हम लोग मांग किए हैं सर्वप्रथम हाँ। कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का हर फाइल पर सहमति जरूरी हो और अच्छा। हम लोग का भी मंतव्य लिया जाए अच्छा, ताकि आपने वही कहा कि मांग, आपके प्रमुख मांगों में से एक ये है कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों को अधिकार दिए जाए और कोई भी फैसला लिया जाए तो उसमें बिना उप मुख्य पार्षद की सहमति के या इंडोर्समेंट के वो फैसला पास ना हो, आगे ना बढ़े, जिससे कि उप मुख्य पार्षद का भी जो है एक वजन, यही चाह रहे हैं ना कि एक वजन, या कह लें कि उनकी भागीदारी हो उस फैसले में, जी जी कि जी लगे जी हाँ भाई जी हमसे भी पूछा जा रहा है, हम भी उस हिस्से उस फैसले के पार्ट है ना। जी और जी कुछ जी नहीं सर। एक एक तो ये मांग है आपकी। अच्छा, हम्म, तो आप ये इसी को लेकर आप संशोधन की मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से। जी 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 अच्छा, तो इसमें कोई अभी तक नहीं लग रहा है कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, लग नहीं रहा है। अभी तक हर जगह से आश्वासन ही मिल रहा है इसी कारण से हम लोग 10 जनवरी को पटना में सारे बिहार हम्म के उप मुख्य पार्षद बैठक करने जा रहे हैं और हम्म। बैठक करके तिथि तय करेंगे और उस तिथि को जो है हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे बिहार सरकार को तो आप कह रहे हैं अगर कि नहीं सुना तमाम गया तो। बिहार के, आप कह रहे हैं कि बिहार के तमाम उप मुख्य पार्षद, ठीक है, तो मैं जी एक समझना चाहता हूं ताकि व्यूअर्स भी समझ लें, कितने उप मुख्य पार्षद होंगे पूरे बिहार में। 263। 263 उप मुख्य पार्षद हैं। अच्छा, जी ये जी अगर इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, जी तो क्या असर पड़ जाएगा नगर पालिका, काम पे कोई असर पड़ेगा। तो उससे नहीं असर पड़ेगा सर। तो कम से कम हम लोग जनता से बेइज्जत तो नहीं होंगे। हम लोग को अधिकार ही नहीं मिला है, लीजिए हम लोग इस्तीफा दे दिए सरकार को, हम लोग का अच्छा सम्मान तो बचल रहेगा। अच्छा, तो मतलब आप सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक पद जिसके लिए आप चुने गए हैं उसका जो है कोई वजूद हो, कि उसका कोई अहमियत हो, सिर्फ चुने जाने के लिए जो है सरकार ने बना तो दिया है, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं दिए जिसको लेकर कि आप पटना में आप जो है एक बैठक करेंगे। तो इसके पहले कोई प्लान की जो है, ठीक है, सामूहिक इस्तीफा से पहले एक बार और कोशिश करेंगे आप विभाग के मंत्री से या मुख्यमंत्री किसी से मिलकर मिलकर अपनी बात बताने का, ऐसा कोई हम प्लान, या लोग सीधे हम लोग इस्तीफा 10 देना। तारीख को ही सारे लोग फिर से प्रयास करेंगे माननीय तेजस्वी जी से मिलने का। अच्छा मिल करके उनको बताएँगे अगर आप अगर हम लोग को अधिकार नहीं दीजिएगा तो हम लोग फलाने तिथि को जो है सारे बिहार के उप मुख्य पार्षद सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। ठीक है प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत अजय प्रमोद यादव जी से, जो बिहार राज्य उप मुख्य पार्षद संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनका साफ साफ कहना है कि वो आगामी 10 जनवरी को पटना में एक बैठक कर इनका संघ जो 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 राज्य स्तर का संघ है, जिसमें करीबन 263 उप मुख्य पार्षद है, वो सब इकट्ठे होंगे। और जो इनका कहना है कि हमें चुन तो लिया गया, हमें चुना जाता है, लेकिन बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन अब तक नहीं किया गया है, जिसके कारण इनको अधिकार नहीं मिला। इनकी हालत रबर स्टैंप से भी गई गुजरी है। तो अपने सम्मान के लिए और अपने जो जो पद है इनका, जो जनता इन्हें सीधे जिस पद पर चुन के भेजती है, उसकी अहमियत के लिए ये पटना में मीटिंग करके अगर फैसला हुआ तो ये सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले, पिछले हफ्ते आपने अंगवानी पर ही इंटरव्यू देखा होगा, बिहार राज्य के पंच सरपंच संघ के नेताजी थे, उन्होंने कहा था कि वो भी जो है गांधी मैदान में एक बड़ी सभा करके सामूहिक इस्तीफा देंगे। तो पंच सरपंचों के बाद उप मुख्य पार्षद संघ का ऐलान कि वो सामूहिक इस्तीफा देंगे अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी जुड़ने के लिए और हमें स्थिति स्पष्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।